जब तक ट्रंप का कार्यकाल है, आप सर्टेनिटी में नहीं जी सकते। ये हर दिन कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका के प्रेजेंस में दो लोगों को एक अपने ऊपर विश्वास करने वाली व्यवस्था कैसे दे दी, इसको समझते हैं। आप सभी को याद होगा कि ट्रंप जब राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय दुनिया में इनको लेकर अलग-अलग तरह के विचार थे। कुछ का मानना था, कुछ देशों को इनको लेकर के बड़ी चिंताएं थी, बहुत एंग्शियस थे, कुछ लोग इनके सपोर्ट में थे। बहुत सारे देश ऐसे थे जो ये मानते थे कि नेशनलिस्ट आदमी हो तो ट्रंप जैसा, तो इनको लेकर के दुनिया बटी हुई थी कि जब ये आएंगे तो क्या होगा। खैर, ये आए और दुनिया में तमाम प्रकार की चीजें निकल कर आई। ऑर्डर बदलने लगे, क्लाइमेट और एनर्जी को लेकर के सोच बदलने लगी, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी सुर्खियों में आने लगी। ट्रंप जब अक्सर कहा करते थे चुनाव में कि मैं 60% तक चाइना पर टैरिफ लगाऊंगा, तो लोगों को लगा था कि ये मैक्सिको, कनाडा, चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, उसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। और इन्होंने किया भी। राष्ट्रपति बनते ही इन 3 देशों पर अपनी तरफ से टैरिफ थोपे। लोगों को लगा बहुत अच्छा है, प्रॉमिस किया था वो कर दिया इन्होंने। लेकिन इन महानुभव ने दुनिया के सारे देशों को एक ही लाठी से हाँकना शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने 3 बड़े देशों के साथ जो किया, वो जब वर्ल्ड की हर देश के साथ करना शुरू किया, तो यह समझ में आया कि अमेरिका की असल नीति व्यापार करना नहीं है, वो दुनिया पर राज करना चाहती है। ट्रंप के अंदर एक अधिनायकवाद निकल कर आया। ट्रंप के अंदर पुराने समय का, जैसे ब्रिटेन था जो दुनिया पर कंट्रोल करता था, 130 देशों पर शासन था, ट्रंप के अंदर वो चेहरा दिखाई दिया। और हाल ही में मार्को रूबियो के बयान हो चाहे जेडी वेंस के बयान हो, उनसे ये प्रतीत भी होता है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया में वो वापस से स्थिति बनकर आए जो उपनिवेशवाद के दौर में थी। दुनिया के अंदर अंदर गुलामियां हो और दुनिया में कुछ राष्ट्रों के पास सारी ताकत हो। इन्होंने अपनी शक्ति का भरपूर दोहन किया और उस भरपूर दोहन में इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को चैलेंज करके अपने नाम को चमकाया। आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जैसे ही ये राष्ट्रपति बने, दुनिया के बहुत से लीडर्स इनसे मिलने पहुंचे। उनमें से भारत के प्रधानमंत्री भी थे जो ट्रंप से मिलने पहुंचे। फरवरी की मुलाकात थी, 1 साल अभी बीता है। ट्रंप ने उनके मिलते समय ही भारत पर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया था। भारत को यह बड़ा झटका था। भारत अपेक्षा करता था कि ट्रंप उनके मित्र पुराने जमाने के हैं, इस बार भी वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं रहे। ट्रंप यही नहीं रुके, भारत पर ना केवल टैरिफ अनाउंस किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उस ऑपरेशन सिंदूर में भी वो पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया और एक फेक नैरेटिव चलाने लगा। भारत को इस बीच में बहुत ज्यादा ग्लोबल ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से तब जब ट्रंप का प्रभाव ऐसे फैल रहा हो जैसे कि भाई ये तो सर्वशक्तिमान उदय होकर आ रहा है जो केवल भारत के खिलाफ है।